तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी का फॉर्म आ चुका है। उसका लास्ट डेट है हमारा 31 दिसंबर। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, अपनी फॉर्म फिल कर दें। और हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के जीएस में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस। ऐसे ही टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस कराते रहेंगे आपको। तो चलिए हम अपने बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहला क्वेश्चन पॉलिटी से है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, या फिर 11 फरवरी 1948, या फिर 26 दिसंबर 1949। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा जो संविधान है लागू हुआ था 1950 में, और हमारा बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में। और हमारे संविधान को बनने में टोटल जो समय है वो हमारा लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। और एक बात हमारा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा संविधान पहले स्टार्टिंग में बना था उसमें स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल थे और 22 उसके भाग थे, सेक्शन से बोलते हैं हम, और 8 अनुसूचियां थी। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है आपकी राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद, या फिर केशव चंद्र सेन। तो इसका सही आंसर है आपका ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन रॉय ने 20 अगस्त 1828 यानी 1828 20 अगस्त। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो था, हमारा ब्रह्म समाज का जो प्रमुख उद्देश्य था वो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना था। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसे है? ऑप्शंस आपके राष्ट्रपति को है, या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, या स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर सर्वोच्च न्यायालय। और इसका सही आंसर है आपका सर्वोच्च न्यायालय। जो संविधान की अंतिम व्याख्या करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के पास विशिष्ट अधिकार, क्षेत्र एवं शक्तियों का दायरा होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम संशोधन अधिनियम के तहत अस्तित्व में आया? ऑप्शंस आपके ऑप्शंस हैं, एक मिनट। आपके ऑप्शंस 69वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 42वां, या फिर 86वां। और इसका सही आंसर आपका 86 अमेंडमेंट एक्ट। 86 अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा वो हुआ था 2 दिसंबर 2002 को। और इसमें अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। इस मौलिक अधिकार के हेतु 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, महेंद्रगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शंस सतपुड़ा, हिमालय श्रेणी, पूर्वी घाट, या फिर पश्चिमी घाट। और इसका सही आंसर है आपका सी, पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट।
या उड़ीसा के गजपति जिले में है। महेंद्रगिरी जो पर्वत है हमारा वो इस उड़ीसा के गजपति जिले में है। उसकी ऊंचाई और लगभग इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। हमारा महेंद्रगिरी पर्वत है, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जो भाषाओं के आधार पर बना था? ऑप्शंस केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। हम सभी जानते हैं इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो हमारा बना था 1 अक्टूबर 1953। एक सेकेंड, 1 अक्टूबर 1953 को बना था, गठन हुआ था हमारा आंध्र प्रदेश का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 से संबंधित है। ऑप्शंस किस चीज से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन। इसका सही आंसर है आपका बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा रोजगार मिशन के तहत रोजगार मिशन को शुरू करने की घोषणा की थी? ऑप्शंस आपके केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या फिर हिमाचल प्रदेश। और इसका सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनवरी 2022 में रोजगार मिशन नाम का एक रोजगार योजना शुरू किया था। इसके अंदर 5 साल के अंदर 15 लाख रोजगार का अवसर देने की बात की थी। 15 लाख रोजगार। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसने मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी बुक मई 2022 में लॉन्च की? आपके ऑप्शंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट ने किया था या फिर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद या प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। और इसका सही आंसर है आपका वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, मई 2022 में क्वाड लीडर्स समिट किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शंस जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर तजाकिस्तान। इसका सही आंसर आपका जापान। जापान। और जो ये क्वाड है इसका शिखर सम्मेलन जो की बैठक जो है 21 मई 2022 को जापान के टोक्यो में हुआ था। 2022 में जो हुआ था बैठक वो जापान के टोक्यो में हुआ था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विंबलडन महिला एकल 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस एलिना, ऑप्शन बी ऑन्स जैब्योर, जेसिका पेगुला या फिर सिमोना हालेप। इसका सही आंसर है एलिना रिबाकिना। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शंस आपके 1 जनवरी 1995, 1 फरवरी 1995, 1 मार्च या फिर 1 अप्रैल। और इसका सही आंसर है आपका 1 जनवरी 1995। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके, विश्व व्यापार संगठन के जो मुख्यालय है वो हमारा जिनेवा ये जो हमारा स्विट्जरलैंड में SYTZ स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है।
और यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का कार्यक्रम शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शंस, फरवरी 2005, फरवरी 2006 या फिर फरवरी 2004 या 3। और इसका शुभारंभ जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ फरवरी 2005 में किया गया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? ऑप्शंस, अप्रैल 1950, अप्रैल 1951 या फिर मार्च 1951 या फिर मार्च 1950। और इसका सही आंसर है आपका बी, 1951। और कुछ पॉइंट इसके ये हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 में लागू की गई और मार्च 1956 तक चली थी। इस जो ये योजना था, इसका मुख्य उद्देश्य था परिवर्तन लाना और भारत को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में ईस्वी के समय भारत का सचिव कौन था? ऑप्शंस, आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर मॉन्टेग्यू। और इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड मार्ले। आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? हमें सीएनजी का फुल फॉर्म बताना है। और इसका सही आंसर है आपका, सभी जानते हैं सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और इसका प्रयोग जो है हमारा पेट्रोल या डीजल की जगह ईंधन के रूप में किया जाता है वाहनों में। यह गैस सस्ती पड़ती है। अगला और हमारा लास्ट का, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? ऑप्शंस 5, 6, 7, 8। हमारा शास्त्रीय भाषाएं टोटल हैं 6। और कौन कौन सी हैं ये आपको कमेंट करके बताना होगा, जिसमें से आपको 2 बता दे रहे हैं, तमिल और संस्कृत। बाकी 4 जो है आपको कमेंट करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहें। जय हिंद, नमस्कार।